अगर मैं आपसे कहूं कि मुंबई के पास एक ऐसी लोकेशन डेवलप हो रही है जहां अगले कुछ सालों में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु की कनेक्टिविटी, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अपकमिंग रेलवे की कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक हब्स और मुंबई थर्ड का विजन एक साथ मिल रहे हों, और अगर इसी लोकेशन पर आज आपको लीगल एनए बंगलो प्लॉट्स मिल रहे हों, तो क्या आप इसे सिर्फ एक प्लॉट कहेंगे या अपने फ्यूचर का एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रियासत का एक नया प्रीमियम प्लॉटेड प्रोजेक्ट रियासत मोंटेरा। इस वीडियो में हम सिर्फ प्लॉट्स की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे इस लोकेशन का फ्यूचर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है और क्यों कई इन्वेस्टर इस बेल्ट को मुंबई 3.0 का इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। दोस्तों, जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है, एक रूल हमेशा याद रखिए, प्रॉपर्टी कभी महंगी नहीं होती, सही लोकेशन पर देर से ली गई प्रॉपर्टी महंगी पड़ती है। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पर खड़े हैं उसका नाम है रियासत मोंटेरा। ये एक प्रीमियम एनए बंगलो प्लॉटेड टाउनशिप है जहां फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड इंटरनल रोड्स और पीसफुल रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट उस ग्रोथ कॉरिडोर में आता है जहां आने वाले सालों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रपोज और डेवलप किए जा रहे हैं। अब चलिए समझते हैं पहले प्रोजेक्ट की लीगल प्रोफाइल को। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले लीगल डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। रियासत मोंटेरा में आपको मिलते हैं एनए अप्रूव्ड प्रीमियम बंगलो प्लॉट्स, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल 7/12, क्लियर प्लॉट डिमार्केशंस, प्लान टाउनशिप डेवलपमेंट, यानी डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से बायर को ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप की क्लियरिटी मिलती है। अगर आप फ्यूचर में घर बनाना चाहें, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट होल्ड करना चाहें, दोनों सिचुएशंस में लीगल डॉक्यूमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, और वो है इसकी लोकेशन एडवांटेज को लेकर। दोस्तों, रियल एस्टेट में एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन, और रियासत मोंटेरा इसी पॉइंट पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। प्रोजेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के कॉरिडोर के बहुत ही पास में लोकेटेड है, साथ ही इसे 120 फीट के वाइड रोड से और मुंबई पुणे हाईवे से एक्सीलेंट कनेक्टिविटी मिलती है। यानी मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल और पुणे की ट्रेवल एसेसिबिलिटी काफी कन्वीनियंट हो जाती है। अब बात करते हैं एक और मेजर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस लोकेशन के पास में अपकमिंग चौक रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहा है, जिससे पनवेल साइड की रेल कनेक्टिविटी और बेटर होने वाली है, और साथ ही अपकमिंग रसायनी के अंदर भी लोकल रेलवे स्टेशन आने वाला है। रोड कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अटल सेतु का एक्सटेंशन भी प्लान किया जा रहा है, जिससे मुंबई साइड का एक्सेस बहुत ही इजी होने वाला है। प्रोजेक्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का ट्रेवल टाइम भी कंपैरेटिवली कन्वीनियंट माना जा रहा है, जो फ्यूचर में रेजिडेंशियल डिमांड के लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। और अगर मुंबई थर्ड विजन की बात करें तो इस पूरे रीजन के लिए डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट का विजन डिस्कस किया जा रहा है। इसी रीजन को सपोर्ट करने के लिए अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और समृद्धि एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क भी लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी की स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी के भी प्रपोजल्स इस बेट के लिए डिस्कस किए जा रहे हैं, जो फ्यूचर एक्सेसिबिलिटी और को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब किसी लोकेशन के आसपास रोड, रेल, एयरपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम एक साथ डेवलप होते हैं, तो नेचुरली उस लोकेशन की डिमांड और वैल्यू दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी वजह से कई लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और इस कॉरिडोर पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस प्रीमियम टाउनशिप को अलग बनाती है, उसका प्लानिंग और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। रियासत मोंटेरा को सिर्फ प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के रूप में नहीं डेवलप किया गया है, बल्कि एक प्लान्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप के कॉन्सेप्ट के साथ डिजाइन किया गया है। यहाँ वाइड इंटरनल रोड्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, लैंडस्केप गार्डन्स और फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। टाउनशिप का लेआउट इस तरह से प्लान किया गया है कि हर प्लॉट एक अच्छी एक्सेसिबिलिटी और ओपन एनवायरनमेंट मिल सके। अलग अलग प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं, जिससे हर टाइप के बायर के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है।
चाहे आप फ्यूचर में अपना ड्रीम विला बनाना चाहते हो या सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेना चाहते हो। एक अच्छी टाउनशिप की पहचान सिर्फ प्लॉट से नहीं होती बल्कि उसकी प्लानिंग से होती है, और मोंटेरा इसी प्लानिंग फिलोसफी के साथ डेवलप किया जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर इन्वेस्टर को मोंटेरा क्यों कंसीडर करना चाहिए? सबसे पहला रीजन, लोकेशन। हिस्ट्री हमेशा यही बताती है कि जिस एरिया में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसके बाद रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिमांड हमेशा बढ़ती है। दूसरा रीजन, कनेक्टिविटी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और 120 फीट के हाईवे से डायरेक्ट एक्सेस, रसायनी और चौक रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु की कनेक्टिविटी और मुंबई थर्ड ग्रोथ कॉरिडोर की लोकेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अट्रैक्टिव बनाते हैं। तीसरा रीजन है लीगल सिक्योरिटी। एनए अप्रूव्ड प्लॉट्स, रेरा रजिस्ट्रेशन और इंडिविजुअल 7/12 डॉक्यूमेंटेशन बायर को ओनरशिप क्लियरिटी देते हैं। चौथा रीजन है लाइफ स्टाइल। अगर आप शोर शराबे से दूर लेकिन एक सिटी कनेक्टिविटी के साथ एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल देखना चाहते हैं तो प्लॉटेड टाउनशिप एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और पांचवा रीजन है ग्रोथ का पोटेंशियल। जब किसी रीजन में एम्प्लॉयमेंट हब्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन और हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उस एरिया का डिमांड इक्वली इंक्रीज होता है, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा डेवलपिंग कॉरिडोर्स पर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ ऑलरेडी सैचुरेटेड लोकेशंस पर। ध्यान रहे, रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन मार्केट कंडीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स और प्रॉपर ड्यू एलिगेंस के साथ में लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, फ्यूचर में एक प्रीमियम बंगलो बनाना चाहते हैं, मुंबई 3.0 की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो या अपनी फैमिली के लिए एक प्रीमियम प्लॉटेड एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो रियासत मोंटेरा आपके लिए कंसीडर करने लायक प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आप रियासत मोंटेरा के कंप्लीट मास्टर प्लान, लेटेस्ट प्राइस, प्लॉट अवेलेबिलिटी, पेमेंट प्लान और साइट विजिट शेड्यूल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए और अपनी पर्सनलाइज साइट विजिट बुक कीजिए। क्योंकि अगर आप मुंबई थर्ड में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो साइट विजिट के बिना कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ग्राउंड रियलिटी देखना सबसे जरूरी होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ शुभम सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रीमियम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ में।